matrices are of same order, then they are said to be comparable matrices. So matrices having same order and same entries are called equal matrices. दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी सेम हो और एंट्री भी सेम, एलिमेंट भी सेम हो, तो इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टू मैट्रिसेस A and B are said to be A one can be obtained by the other by means of finite number of elementary transformations. दो मैट्रिक्स जिसमें एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से प्राप्त किया जा सकता है बाय यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2, 4, 5, 10 लगा करके अगर एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स की प्राप्ति हो जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन याद है? कैसे होता है? मुझे 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। कौन कौन याद है? किसी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये किसी रो को नॉन जीरो से गुणा करके किसी रो को किसी रो से अदला बदली कर सकते हैं। किसी रो को किसी बाहरी नंबर से गुना कर सकते हैं जो नॉन जीरो नंबर होना है। गुना जब है तो भाग भी है। सी का मान 5 देंगे तो 5 से गुना हो गया। 1/5 देंगे तो 5 से भाग हो गया। उसी तरह किसी रो को किसी रो के साथ कुछ नंबर से गुना करके जोड़ना घटाना ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स से चले दूसरे मैट्रिक्स की प्राप्ति हो जाए बाय यूजिंग 2 4 10 बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से अगर एक मैट्रिक्स से दूसरे की प्राप्ति हो जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स कहलाता है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जैसे शॉर्ट में ई मैट्रिक्स कहते हैं। Can be obtained from by using एलिमेंट्री मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से प्राप्त किया जाता है और कितना ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यूनिट मैट्रिक्स से वो बनता है और उसमें एक ही बार ऑपरेशन लगाना है, एक ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होता है। एंड वी ऑब्टेन फ्रॉम unique matrix by using तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना होता है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स से प्राप्त होगा और कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मैट्रिक्स obtained by unit matrix
by interchanging any two rows or columns is called इस मैट्रिक्स को परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का हमने 30-40 प्रकार तो लिखाया ही था, ये सब भी उसका प्रकार ही है। और बढ़ गया समझिए प्रकार। ये क्या कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स से प्राप्त किया जाए, लेकिन यहाँ ऑपरेशन फिक्स्ड है, इंटरचेंजिंग वाला ऑपरेशन ही लगाना है, तब उसे हम कहेंगे परमुटेशन। इसके ऊपर वाला जो ई मैट्रिक्स था, तीनों में से कोई एक लगाना है। वहाँ क्या था, तीनों में से एक लगाना है, तब वो बनेगा ई मैट्रिक्स। अब परमुटेशन मैट्रिक्स में फिक्स्ड है, इंटरचेंजिंग वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ वही लगाना। मैट्रिक्स A is said to be if its commute with its conjugate यहाँ पे एक बात समझिए, एक चीटा पड़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कंजुगेट को शॉर्ट में ट्रांजुगेट भी कहते हैं, ट्रांजुगेट। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स कॉम्यूट करे अपने ट्रांजुगेट के साथ, इसके क्या मतलब, ए गुना ए थीटा कम्यूट करके, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांजुगेट के साथ कम्यूट करे, उस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स। Commutative for anti-commutative matrices A and B, we have A गुना B
बराबर माइनस बी गुना ए। अगर ए गुना बी माइनस बी गुना ए के बराबर हो तब उसे हम एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए बराबर, बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना आई। ए गुना इनवर्स या इनवर्स गुना ए आई। ए गुना बी का इनवर्स, इनवर्स ए गुना बी गुना सी गुना डी का इनवर्स, इनवर्स इनवर्स इनवर्स, यानी जितना भी हो उधर से ही चल रहा है। Inverse of a matrix is unique. Inverse of a matrix is unique. Necessary and sufficient condition for the existence of inverse of a matrix A is that A is non-singular. पहले दिन वाली कॉपी है मैट्रिक्स वाली, पहला दिन में लिखा है मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? ए ट्रांसपोज गुना ए या ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो प्लस माइनस 1 आता है, याद है? निकाले हुए हैं थ्योरी में। अगर डिटर्मिनेंट -1 है तो इसे इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल कहेंगे। इम्प्रॉपर डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो इसे प्रॉपर ऑर्थोगोनल कहेंगे। ऑर्थोगोनल भी दो तरह का हो गया, प्रॉपर और प्रॉपर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is always non-singular। ये सब थ्योरम भी पढ़े हुए हैं। और ऐसे भी देखिए उसका डिटर्मिनेंट +-1 है, यानी 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है। ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल inverse of an orthogonal matrix is orthogonal। Product of two orthogonal matrices is orthogonal। Rank of A बराबर rank of A ट्रांसपोज। Elementary operation don't change the rank of the matrix।
सप्लीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक पर कोई असर नहीं पड़ता। ए बराबर then A is in what form and rank of A is what? ये किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में यूनिट मैट्रिक्स का शक्ल कहाँ पे क्या होता है? वहां से हम लोग घेर देते थे इस तरह I2 0 0 0 हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। इसका रैंक हो गया जितने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिला। is A बराबर in echelon form। क्या ये echelon फॉर्म में है? echelon फॉर्म के लिए 3 शर्त लिखा है कि 0 रो जो है वो नीचे होना चाहिए जो ऑलरेडी है, नॉन जीरो ऊपर होना चाहिए, 0 रो नीचे होना चाहिए। दूसरा, 0 की संख्या लगातार बढ़ती जानी है, लेकिन वो 0 कहाँ से गिनेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। पहला नॉन जीरो एलिमेंट इसमें क्या है? इस रो में एक भी नहीं, तो 0 की संख्या जब हम काउंट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो के पहले, फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ है, इसके पहले कैसे? इसके पहले, इसके पहले 0 की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरा शर्त है कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो, लेकिन रिमार्क लिखा है तीसरा शर्त कोई जरूरी शर्त नहीं है कि 1 ही हो। तो यहाँ पर अगर 3 भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया कि जैसे 3 हम 3 से डिवाइड कर दें इस रो को, तो यहाँ पर 1 तो आ ही जाएगा, इसलिए तीसरा शर्त कोई जरूरी शर्त नहीं है। echelon फॉर्म में है, आंसर यस। echelon फॉर्म में रैंक कैसे देखते थे? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक होता था नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो क्या कोई नॉन जीरो रो है? 1 2 3 4। एक तो 0 रो है, तो रैंक हो गया A माइनस लैम्डा I। इसे किस नाम से जानते हैं? बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I
characteristic polynomial. Determinant of a minus lambda is 0. Characteristic equation. Solution या solutions of this equation. Characteristic roots या eigen values या characteristic roots या latent roots. Set of eigen values को क्या कहते थे? स्पेक्ट्रम कहते थे. A non-zero x satisfying a minus lambda I into x बराबर बड़ा 0 is called क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर. किसके करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा. Every square matrix satisfies its characteristic. किसका थ्योरम है? रैली हैमिल्टन थ्योरम. कल इस पर 10 मिनट और रहेगा. उसके बाद कल मॉडर्न अलजेब्रा देख के आइएगा. कॉपी भी लेके आइए. अच्छा, जैसे कुछ मैट्रिक्स का प्रकार आज हो गया एक्स्ट्रा 8-10 तो एक्स्ट्रा आया है. तो आप लोग अगर चाहें तो जो काइंड्स लिखाए हुए थे वहाँ ले जाकर इसको टेस्ट कर दीजिएगा तो संख्या बढ़ जाएगी.